सुप्रभातम छात्राओं, मैं वीरेंद्र पांडे आज कक्षा षष्ठम वर्ग की छात्राओं को रुचिरा भाग 1 का अष्टमः पाठ सूक्तिस्तवकः अध्यापन करने जा रहा हूं, जिसे आप सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगी और इसे अपने मस्तिष्क में उतारेंगी, अपने जीवन में इसे धारण करने का प्रयत्न करेंगी। सुने श्लोक संख्या 1। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति। उद्यमेन, उद्यम नपुंसकलिंग तृतीया विभक्ति एकवचन। सिद्ध धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। कार्याणि, कार्य नपुंसकलिंग द्वितीया विभक्ति बहुवचन। न नहीं। मनोरथः, मनोरथ तृतीया विभक्ति बहुवचन। तो उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, इच्छा करने से नहीं, चाहने से नहीं। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जैसे सोए हुए सिंह के मुख में स्वयं मृग अर्थात हिरण प्रवेश नहीं करते। पुनः एक बार सरलार्थ। उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, इच्छा करने से नहीं, सोचने से नहीं। जैसे सोए हुए सिंह के मुख में स्वयं मृग अर्थात हिरण प्रवेश नहीं करते। श्लोक संख्या 2। पुस्तके पठितः पाठ जीवने नैव साधितः किं भवेत्तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। अर्थात पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में उपयोग नहीं लाया गया तो जो पाठ जीवन में सार्थक ही नहीं, तो उस पाठ को पढ़ने से क्या लाभ, उस पाठ को पढ़ने से क्या फायदा, है ना। पुस्तके, पुस्तक में पठितः पाठ, पुस्तक में जो पाठ पढ़ा गया जीवने नैव साधितः, और यदि जीवन में उसका उपयोग नहीं किया गया, जीवन में उसका उपयोग नहीं लाया गया, तो किम भवेत् तेन पाठेन, तो उस पाठ को पढ़ने से क्या फायदा, क्या लाभ। जीवने यो न सार्थक, जो जीवन में सार्थक ही साबित न हुआ। तो पुनः एक बार सरलार्थ। पुस्तक में पढ़ा गया पाठ यदि जीवन में उपयोग नहीं किया गया तो उस पाठ को पढ़ने से क्या फायदा, क्या लाभ, जो जीवन में सार्थक ही नहीं हुआ। श्लोक संख्या 3। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, अर्थात प्रिय वचन बोले जाने पर सर्वे तुष्यन्ति मानवः, सभी मानव प्रसन्न होते हैं, सभी मानव खुश होते हैं। तो तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता, तो इस वजह से प्रिय एवं मधुर वचन ही बोलना चाहिए। मधुर वचन बोलने में कंजूसी क्यों करें। पुनः एक बार सरलार्थ। प्रिय वचन बोले जाने पर सभी प्राणी, सभी मानव प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। इस वजह से सभी को प्रिय एवं मधुर वचन ही बोलना चाहिए, क्योंकि मधुर वचन बोलने में कंजूसी क्यों। श्लोक संख्या 4। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैन्तेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। अर्थात निरंतर चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन की दूरी तय कर लेती है। यदि कोई चींटी लगातार चल रही है और लगातार चलती रहती है तो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। और अगच्छन् वैन्तेयोऽपि, वैन्तेयः जोड़पि, अगच्छन् गम धातु क्षत्रिय प्रत्यांत है, पुलिंग,
है ना। और अ यहाँ निषेधवाचक है, तो अगच्छन अर्थात न चलता हुआ, वैनतेय यानी गरुड़, न चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है। पुनः एक बार सरलार्थ, निरंतर चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन की दूरी तय कर लेती है, किंतु न चलता हुआ गरुड़ भी एक कदम आगे नहीं बढ़ पाता है। श्लोक संख्या 5। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेदः पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अर्थात कौवा भी काला और कोयल भी काली। तो कौवे और कोयल में क्या अंतर है? वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। तो वसंत काल आने पर उसके आंतरिक गुण प्रकट हो जाते हैं। जैसे वसंत के समय में ही कोयल अपनी मधुर आवाज, अपनी मधुर ध्वनि से सबको प्रसन्न करती है, किंतु कौवे का आवाज कर्कशा अर्थात कड़वी होती है। तो छात्राएं, आप सभी को गृह कार्य के रूप में अष्टमः पाठ के सूक्ति स्तवक के श्लोक को अर्थ सहित अपनी पुस्तिका में लिखें तथा याद करें। धन्यवाद।